कभी मत छोड़ना, राम नाम लिए जा, बादान किए जा, और खासकर किसी तीर्थ में जाओ तो जरूर वहां नदी का स्नान करो और वहां दान जरूर करो। आज भगवान श्री राम जी ने तब प्रभु ऋषन समेत नहाए और विविध दान मही देवन पाए। प्रभु ने दान किया वहां, और दान करके अब भगवान वहां से चले। और जैसे ही चले तो बाबा गोस्वामी जी कहते हरस चले मुनि वृंद सहाया। आज भगवान श्री राम जी जो दुखी थे, मन में कष्ट था, गौतम के अहिल्या के जब आश्रम से भगवान चले तो केवल चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, केवल चले सब था। और अब भगवान ने जब गंगा में स्नान कर लिया तो अब लिख रहे तुलसीदास जी हरस चले मुनि वृंद सहाया। अब भगवान खुश हो गए कि हमने एक ब्राह्मणी को पांव छुआया, उसका अपराध क्षय हो गया। अब भगवान हर्षित होकर चले जा रहे हैं। बेग विदेह नगर नियराया। जाते जाते भगवान कहाँ पहुंच गए? नेपाल। भगवान की ससुराल कहाँ है? जनकपुर तो यही, पर जनकपुर कहाँ है? समय नेपाल में है। भगवान नेपाल पहुंच गए और वहां पहुंचकर एक आम की बढ़िया बगिया देखी। गुरुजी ने अनुपम छाया देखी। गुरुजी बोले राम यहीं रुको। ठीक गुरुदेव। गुरुजी रुक गए। गुरुजी को जलपान कराया और कहा गुरुजी आप बैठो, हम बगिया से कछु फल तोड़ के लावे। ठीक है राम, चले जाओ। श्री राम जी श्री लखन लाल जी बगिया में फल तोड़ने चले गए और तब तक जनक जी को मालूम चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है हमारे जनकपुर की बगिया में, आम की अमराई में। तो मैं चलना चाहिए। आज जनक जी महाराज ने अपने साथ में मंत्री ब्राह्मण गुरु को लेकर के आए हैं और आकर के महाराज तुरंत विश्वामित्र जी के पास आए और आकर के कीन प्रणाम। कैसे किया प्रणाम? चरण धरी माथा। मैं बार बार कहता हूं, दशरथ जी डंडे की तरह गिर पड़े थे इन्हीं विश्वामित्र चरणों में। दशरथ जी दंड की तरह गिर पड़े थे और महाराज जनक जी ने जब प्रणाम किया तो कैसे किया? घूंटे नहीं छुए, जांघें नहीं छुई। कैसे प्रणाम किया? बोले कीन प्रणाम चरण धरी माथा। अपना मस्तक विश्वामित्र जी चरणों में धर दिया चरण मस्तक। और जैसे प्रणाम किया तो तीन आशीष मुदित मुनिनाथा। आशीर्वाद दिया, राजन जाओ तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। उसी समय महाराज बाबा गोस्वामी जी कहते हैं आम की बगिया से चेला राम लक्ष्मण जी गुरु जी को फल तोड़ के ले आए। यही अवसर आए दो भाई। उसी समय दोनों भाई आ गए। जैसे आए रहे देखन फुलबाई। आगे जैसे तो जो वहां पर बैठे थे महाराज उन सबने भगवान को देखा, लखन लाल जी को देखा महाराज, तो सभी लोग उठ के खड़े हो गए। उसमें लिखा बाबा गोस्वामी जी ने उठे सकल जब रघुपति आए। तो सकल में तो विश्वामित्र जी भी आ गए। बाबा तुलसीदास जी बोले अबे पूरी चौपाई भाई कहाँ है? चौपाई तो पूरी होने दो। उठे सकल जब रघुपति आए। सकल में सब लोग आ गए। बाबा तुलसीदास जी बोले विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी नहीं उठे, बाकी सब उठ गए।